ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम शिवाभिर्घोराभिः समनिवः मुण्डास्ति निकरे परम संकीर्णायां प्रकटितचितायां हरवधूम् प्रविष्टां सन्तुष्टामुपरि सुरते नातियुवतीं सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेषां परिभवः। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। पूर्व के पाठ में वर्णोपदेश करने में संवृतादि दोष जो लग रहे हैं उसके निराकरण के लिए बहुत सी बातें कही गई। अब उस संबंध में इस पाठ का अंत हो रहा है, थोड़ा इसमें रह गया है। अब यहाँ जो बचा हुआ है उसको कहा जा रहा है अथवा इदं तावदयं द्रष्टव्यः क्वे में संवृतादयः श्रूयेरन्। अब कहते हैं जो अभी तक तो हमने बहुत से समाधान दिए, फिर भी प्रश्न करने वालों से पूछा जाता है जो यह कहें आपने तो देखा होगा जो कहाँ कहाँ वे दोष लगते हैं, तो इसको फिर से यह देखा जाए जो कहाँ कहाँ ये दोष लगते हैं। यह अब उस दोष को दिखाया जा रहा है, जहाँ जहाँ दोष लगते हैं उसका समाधान किया जा रहा है। कौन दोष? संवृतादि जो दोष हैं वर्णों में, उनके संबंध में दिखाया जा रहा है। तो कहते हैं तावत अयम द्रष्टव्य, तब तक यह तावत यह वाक्य अलंकार के रूप में प्रयोग किया गया है। अयम द्रष्टव्य, अयम द्रष्टव्य, अयम दोषः द्रष्टव्य। क्या? तो क्वे में संवृतादयः श्रूयेरन्, प्रतिवादी से कहा, प्रश्न करने वालों से कहा जाता है जो आप कहाँ कहाँ संवृतादि सुने हैं, आपको कहाँ कहाँ संवृतादि सुनने में आया है। तब उस पर वो उत्तर देते हैं जो आगमेषु, आगमों में संवृतादि सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। उस पर कहते हैं जो आगमा शुद्धा पठ्यन्ते, आगम शुद्ध पढ़े गए हैं। का उत्तर है जो आगम जितने हैं, आगम होता है जैसे धूत, कुक, तुक आदि, ये सब आगम हैं। तो कहते हैं जो आगम शुद्ध पढ़े गए हैं। विकारेषु तर्हि, तब कहते हैं तब विकारों में वे संवृतादि सुने जाते हैं। तो कहते हैं जो विकारा अपि शुद्धा पठ्यन्ते, विकार भी शुद्ध पढ़े गए हैं। तब कहते हैं जो प्रत्ययेषु तर्हि, तो प्रत्ययों में वे संवृतादि सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो कहते हैं जो प्रत्यया अपि शुद्धा पठ्यन्ते, प्रत्यय भी शुद्ध पढ़े गए हैं। अब कहते हैं तब कहाँ रह गया? तो कहते हैं धातुषु तर्हि, तब धातुओं में वे संवृतादि दोष रहते हैं। तो कहते हैं जो धातवोपि शुद्धा पठ्यन्ते, धातु जो है वे भी शुद्ध पढ़े गए हैं। अब कहते हैं तब कहाँ रह गया? तो कहते हैं प्रातिपदिकेषु तर्हि, तब कहते हैं जो प्रातिपदिकों में वे संवृतादि रहते हैं। प्रातिपदिक
अर्थवा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतं च वर्जयित्वार्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। यानी अर्थवान प्रातिपदिक को अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो वही कहते हैं प्रातिपदिकों में देखा जाता है। तो कहते हैं जो प्रातिपदिकानि अपि शुद्धानि पठ्यन्ते, प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े गए हैं। अब कहते हैं यानी तरही अग्रहणानि प्रातिपदिकानि एतेषामेव स्वर वर्णानुपूर्वा ज्ञानार्थ उपदेश कर्तव्य। कहते हैं जो प्रातिपदिक ग्रहण नहीं किए गए हैं, माने किस रूप में जो प्रातिपदिक ग्रहण नहीं किए गए हैं, तो कहते हैं जो प्रातिपदिक नाम लेकर के जो ग्रहण किसी सूत्र में या किसी गण में, जो प्रातिपदिक नाम लेकर के किसी सूत्र में या किसी गण में पठित नहीं है, तो वे यदि दोष रूप में वे यदि दोष रूप में उपस्थित होते हैं तब क्या किया जाएगा? तो कहते हैं एतेषामपि स्वर वर्णानुपूर्वा ज्ञानार्थ उपदेश, जो प्रातिपदिक सूत्र में या गण में पठित नहीं है उनका भी स्वर और वर्ण का जो अनुपूर्वी है उसके ज्ञान के लिए उपदेश करना चाहिए। माने जो अग्रहित प्रातिपदिक है उन्हें भी स्वर और वर्ण के अनुपूर्वी ज्ञान के लिए उपदेश करना चाहिए। उन अग्रहित प्रातिपदिकों का भी ज्ञान के लिए उपदेश करना चाहिए। कहते हैं जो यदि उपदेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं तब दोष हो जाएगा। ससह ख ख ससह ख ख इति मा भूत, माने तब क्या हो जाएगा? तो ससह जो खरहा है उसके स्थान में ख ख इसका प्रयोग हो जाएगा। तो ख ख का प्रयोग नहीं हो इसलिए उसका भी उपदेश करना चाहिए। जो अग्रहित प्रातिपदिक है उनका भी उपदेश करना चाहिए। पलासः पलास इति मा भूत, पलास शुद्ध शब्द है, वहां पर पलास यह प्रयोग नहीं हो इसलिए भी उसका उपदेश करना चाहिए। मंच को मंजक इति मा भूत, जहाँ पर मंचक शब्द है वहां पर मंजक शब्द का प्रयोग नहीं हो इसलिए भी उसका उपदेश करना चाहिए। अब आगे है, इन सभी बातों को एक जगह संकलित करके इस कारिका में महाभाष्यकार ने सभी बातें दे दी हैं। क्या है? तो आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययाः धातुभिः उच्चार्जन्ति ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादयः। कहते हैं जो ऊपर में आगम कहा गया, विकार कहा गया, प्रत्यय कहा गया, धातु कहा गया, ये आगम विकार प्रत्यय और धातु ये सभी जो उच्चरित हुए हैं उनमें नौ इमे प्राप्ता कलादया, उनमें ये कलादि दोष प्राप्त नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? तो आगम में, विकार में, प्रत्यय में और धातुओं में ये कलादि दोष प्राप्त नहीं होते हैं। अब प्रदीपकार का क्या कथन है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। तो केवलानाम वर्णानाम लोके प्रयोगाभावात् धात्वादीनां च शुद्धानां पाठात् तत्स्थत्वाच्च वर्णानाम न कश्चित् दोषः। कहते हैं तो केवल शुद्ध वर्णों का पाठ लोक में ऐसा नहीं देखा जाता है, इसलिए
इसलिए धातुवादियों को शुद्ध पाठ किया गया है। और ततस्थत्वाच वर्णानाम न कश्चित् दोषः। अब यदि वहां पर कोई वर्ण आते हैं तो उन वर्णों को दोष की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, वे वर्ण दोष से युक्त नहीं होंगे। अब कहते हैं जानितर ही, ऊपर में कहा गया है जो नामना निर्देश जो जिस प्रातिपदिक का नहीं है उसके संबंध में कहा गया है जानितर ही अग्रहणानि प्रातिपदिकान, उसके संबंध में कहते हैं वे ऐसे शब्द कौन है, तो कहते हैं जो लोक में ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं डिथ आदि, डिथ डबिथ आजकल डब्लू चप्पू पप्पू आदि बहुत से नाम हैं, तो ये सब तो शास्त्र में ग्रहित नहीं है, तो वे जो है सो वो डिथादि से ग्रहित होते हैं। यद्यपि बाद में डिथ को भी शास्त्रकारों ने अपने शास्त्र में बांध दिया। डिथ कहा जाता है जो काठ की जो हाथी होती है उसको डिथ कहा जाता है, लेकिन उतना प्रचलन में नहीं है। कहते एतेषामपि, कहते ये जो है डिथादि जो प्रातिपदिक हैं, कहते हैं वे भी शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। किस रूप में, तो कहते हैं किन्हीं का उणादि में पाठ है तो कहीं किन्हीं का पिछोदरादिगण में पाठ है, इसलिए उसे भी साधुत्व माना जा सकता है। उसे भी साधुत्व मान करके उसे भी ज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं है और वहां भी कलादि दोष नहीं लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि ऊपर में जो आगम कहा गया, किसी विद्वान ने कहा कि आगम माने वेद, कहते हैं जो यहाँ पर आगम का अर्थ वेद नहीं है, आगम का अर्थ तुक धुक टुक कुक आदि जो आगम होते हैं सूत्रों के द्वारा, वह आगम यहाँ पर ग्रहित होगा। यहाँ पर आगम सब सूत्र में जो आगम करके जो प्रयोग किया गया है वही ग्रहित होगा। यहाँ पर आगम पद से वेद का ग्रहण नहीं होगा। कहते आगम पदेनात्र वैयाकरणानाम पारिभाषिक आगम एवं अपेक्षितोस्ति न तु वेदः। ठीक है। अब व्याख्ये शब्द यहाँ पर है तावत इति वाक्यालंकारे अयम वर्णोपदेश प्रयोजनवादिनो मम प्रतिपक्षी, वहां पर शुरू में कहा गया है ना तावत अयम द्रष्टव्य, अयम से कहते हैं जो प्रतिपक्षी जो प्रश्न करने वाले हैं उनका बोध होता है, उन्हीं को कहा गया है। जो आप कहिए जो कहा आपको ये दुख देखने में आता है, इसलिए कहा गया। समृतादया समृतत्वादया अग्रहणानि न प्रतिपदोक्तानि, जो प्रतिपद कह करके प्रयोग नहीं किए गए हैं उसको अग्रहण कहते हैं। एतेषाम अग्रहण प्रातिपदिकानाम येषु आगमादिषु एवं च वर्णोपदेशस्य प्रयोजनद्वयमेव। इस प्रकार अंतिम में निर्णय किया जो वर्णोपदेश का वास्तव में दो ही प्रयोजन है, एक है वृत्ति समवायार्थ, दूसरा है अनुबंध करणार्थ। तीसरा जो है उसमें बहुत से दोष हैं, इसलिए उसमें बहुत विवाद है। जो इष्ट बुद्धि अर्थस्थ जो है, इसलिए उसको माने प्रयोजन के रूप में नहीं माना जाए, वही अच्छा रहेगा। अब हो गया, आज हम कम ही रखे हुए थे पाठ के लिए। अब सिंहावलोकन न्याय से हमने जो कुछ प्रश्न दिया था, तो आज तो आप प्रतिभागियों की संख्या तो हम बहुत कम देख रहे हैं। तो सिंहावलोकन न्याय क्या होता है? जो सिंह तो राजा होते हैं, उनको तो किसी का डर नहीं होता है जंगल में, तो अपना झूमते झूमते आगे बढ़ रहे हैं। कभी उनको इच्छा हो गई जो एक बार पीछे मुड़ करके देख लें
तो कहीं कोई शिकार नहीं तो आ रहा है, तो कभी वो शिकार के रूप में पीछे मुड़ करके देख लेते हैं। तो ही हुआ सिंहावलोकन न्याय। तो हम लोग अभी तक ये पशुपशानिक जो पढ़े हैं, उसको सिंहावलोकन न्याय से थोड़ा पीछे हम लोग देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं तो है। इस दृष्टि से हमने थोड़ा प्रश्न दिया था। पहला प्रश्न था जो स्फोटात्मक शब्दस्य का परिभाषा, ध्वन्यात्मक शब्दस्य का परिभाषा। हम तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रकाश जी से कहेंगे जो थोड़ा अपना विचार व्यक्त करें। प्रकाश जी, आवाज सुनाई देती है? जी प्रणाम। खूब खुश रहिए। स्फोटात्मक शब्द की क्या परिभाषा भाष्यकार ने की है? जी जी हाँ, येनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्यो भवति स शब्दः। ठीक, साधु। और ध्वन्यात्मक परिभाषा, ध्वन्यात्मक शब्द की परिभाषा? प्रतीत पदार्थ को लोक ध्वनि शब्दः। हाँ, ठीक, साधु। अब हम थोड़ा पूछेंगे इससे। राममणि पाठक सुन रहा है? राममणि पाठक मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी। हाँ, रक्षोहा गमलघ्व संदेहा प्रयोजनम, इसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं? गुरु जी स्मरण नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इंद्र शत्रु में विग्रह कर सकते हैं? गुरु जी हम कर सकते हैं। अच्छा, आप तो रक्षोहा गमलघ्व संदेहा प्रयोजनम इसका पहले कीजिए। जी जी, रक्षा च ऊहश्च आगमश्च लघुश्च असंदेहश्च इति रक्षोहागम लघु संदेहाः तेषां प्रयोजनं प्रयोजनानि च इति रक्षोहागम लघु संदेहाः प्रयोजनम। तो प्रयोजनम में थोड़ा कीजिए। जी जी, नपुंसक मनुपुंसके नैकवचनान्तरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण अत्र एकपदभावः। हाँ, विकल्पेन एकपदभावो भवति। हाँ 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 हाँ। अत्र प्रयोजन पक्षे अत्र प्रयोग अन्यथा विकल्पाभाव पक्षे प्रयोजनानि अपि भवति। हाँ, तो प्रयोजनम इति शब्देन अत्र कः अर्थः गृह्यते? प्रयोजनम इति शब्देन कः अर्थः गृह्यते? प्रयोजनम इति शब्देन फलम अपि गृह्यते, माने प्रयोजकस्यापि गृह्यते, क्योंकि आगमः प्रयोजकः वर्तते। प्रयोजकः वर्तते। अन्ये रक्षा लघु असन्देहः इति प्रयोजनानि सन्ति। आगमः प्रयोजकः अपि अस्ति, प्रयोजनम् अपि अस्ति। अपि जतो हि अन्ते कथितमस्ति ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः खड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। अत्र इमानि जानि पदानि सन्ति ते प्रयोजक, ये जो पद हैं ये इनसे प्रयोजक यह फलित होता है जो उन्होंने प्रेरक का काम किया है। अंत में जो दिए हैं खट्स्वंगेषु व्याकरणम व्याकरणे च कृते जतनो फलवान भवति, इससे उनका फल भी निकलता है।
तो यहाँ जी जी पर जी प्रयोजनश्च प्रयोजनानि च हम विग्रह करेंगे, जिसमें जी प्रयोजनश्च यह जो है आगम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रयोजनानि जी जो है सुरक्षा, ऊह, लघु और असंदेह का संदेह का प्रतिनिधित्व करता प्रतिनिधित्व है। करेगा। इसलिए दोनों मिला करके हम जब समास करते हैं तो जी प्रयोजनम बनता है। प्रयोजन जो है पुल्लिंग, उसका एक से के अंतर्गत वो विलीन हो जाते हैं और जी प्रयोजनम में एक पद भाव होकर के केवलम प्रयोजनम होता है। अब इंद्र शत्रु का कहिए, इंद्र शत्रु का क्या? अत्र इंद्र शत्रुः इत्यत्र हाँ इन्द्रः शत्रु यस्य सः। हाँ अत्र अत्र बहुब्रीहि समासः। हाँ अत्र बहुब्रीहि समासः इन्द्रः शत्रुः यस्य सुरेता, सः केवल इन्द्र। यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है। जी इंद्रस्य नहीं, यहाँ पर इंद्र, तत्पुरुष समास भी है। हाँ, इंद्रस्य शत्रु तत्पुरुष शत्रु। तत्पुरुष समास भी है। इंद्र जी शत्रु दस्य इति इंद्र शत्रु, यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया? तो आचार्य ने यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया, बहुब्रीहि। जी जबकि उनको करना चाहिए था तत्पुरुष का प्रयोग। तत्पुरुष का। हाँ, तत्पुरुष का प्रयोग करते तो अंतोदात्त होता। यहाँ पर जी बहुब्रीहि समास का प्रयोग किए तो यहाँ पर आद्युदात्त हो गया। आद्युदात्त होने जी के चलते वहाँ पर वह वाणी रूपी वज्र होकर के जजमान को ही मार डाला। जो उसका उद्देश्य था जी जजमान का, वह फल नहीं मिला, बल्कि उससे घाटा हुई, उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वहां पर जी दोनों हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वेष शीर से, द्वेष शीर से इसका क्या अर्थ है? रचना, रचना द्वेष शीर से। एक तो यह कहो जो द्वेष शीर से, द्वेष शीर्षे का पाठ कहाँ है? द्वेष शीर्षे का पाठ कहाँ पर है वो थोड़ा पहले कहो। बोलो, द्वेष शीर्षे का पाठ का किस मंत्र में है? नहीं स्मरण आ रहा है। तो शालिनी से पूछो, उसको है स्मरण? द्वेष शीर्षे का कहाँ पाठ है? तो नहीं हो रहा है। दिवेश, दिवेश, हाँ हाँ, तो गुरुजी यह महाभाष्य, गुरुजी यह महाभाष्य के गौण प्रयोजन चत्वारि श्रृंगात्रयस्य पादः हाँ द्वेषीति हाँ सप्तहस्तासुरस्य हाँ वहाँ है। त्रिधावद्वृषभोरोरभित महोदेवो मर्त्या आविवेशः। इसमें हाँ हाँ इसमें है। तो रचना इसका उत्तर नहीं दे सकती हो? मधु जी कुशल हैं? ठीक हैं? आपको हम नहीं अभी पूछ रहे हैं, पूछेंगे आपसे भी। तो हाँ 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 हाँ, खूब खुश रही, खूब खुश रही। तो द्वेष शीर्षे का अर्थ क्या हुआ? कोई बतावे? जी जी हाँ द्वौ शब्दात्मनो नित्यः कार्यश्च। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? वो नित्य क्या हुआ, कार्य क्या हुआ? नित्य शब्द है स्फोट, हाँ और कार्य है लौकिक शब्द जो हम व्यवहार में उपयोग करते हैं। हाँ, वही ध्वनि, जी ध्वनि। ध्वनि जी हाँ, जी कार्य पदे न ध्वनि, वो ध्वनि जी। हाँ, तो यही हुआ नित्य, नित्य और कार्य।
अच्छा, कार्य। हाँ, अब जाएब पत्य उषती सुवासा, इस, हाँ, यह राममणि पाठक जी, राममणि पाठक जी, हाँ, जाएब पत्य उषती सुवासा, यह मंत्र कहें तो? गुरु जी स्मरण नहीं है। ओ, नहीं है। अच्छा, ठीक है। रचना? गुरुजी हम कहते हैं। हाँ सुवासा हाँ, तम इसका, आत्मानं विवृणुते। अच्छा, इसका पहले पूरा 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 मंत्र कहो ना, क्या है? नहीं स्मरण हो रहा है। जी गुरुजी है स्मरण। हाँ उत्तत्वात्यन दर्दस वाच मुक्त्वा। हाँ, शृण्वन् शिरोत्येनाम। हाँ, तो में तन्वं विसस्रे जाएब पत्य उषती सुवासा। माने नेटवर्क की गड़बड़ी है, इसलिए आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं, तो इसकी व्याख्या, हाँ, कहिए कहिए। पति कामय माना सुवासा हाँ स्वमात्मनं विवृणुते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। स्वमात्मनं विवृणुते। हाँ, फांगनो विवृणयादात्मानं। हाँ, इत्यध्ययम् व्याकरणम। हाँ व्याकरणम। हाँ, अच्छा, अजी, प्रकाश जी, आप बोल सकते हैं इस पर, इसकी व्याख्या कर सकते हैं? जाएब पत्य उषती सुवासा। यह अर्थ ज्ञान की प्रशंसा में है। उतत्वा पश्यन्न तदर्श। इसे आवाज नहीं आपकी आ रही है। हाँ, उतत्वः पश्यन् ददर्श वाच मुतत्वः शृण्वन् शृणोत्यनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उषति सुवासा। अत्र जाये जायापत्य उषति सुवासा इति पंक्तेः अयम् आशयः वर्तते यत् यद्यथा जायापत्येः समीपं स्व आत्मानं विवृण्वन्ते, तथैव वाग् अपि वाग्विदेः समीपं गत्वा स्व आत्मानं विवृण्वन्ते। अर्थात ये वैयाकरणाः भवन्ति, याजे वाग्विदः भवति तस्य पार्श्वे वाक् यानी शब्दः स्व आत्मानं विवृण्वते। सुनिए, ये तो ठीक है, ये तो केवल आप उसकी व्याख्या कर दिए हैं, लेकिन यह जो मंत्र है अर्थ ज्ञान की प्रशंसा में है। तो आधा जो ऊपर का जो है सो अनर्थज्ञों के लिए निंदा की गई है, और आधा जो है अर्थ के जो ज्ञाता हैं उनकी प्रशंसा की गई है। तो कम से कम अर्थ की जो प्रशंसा की गई है, तो अर्थ ज्ञान रख उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे, वो किसके लिए? जो शब्द के साथ अर्थ का जो ज्ञान रखते हैं, ऐसे जो वैयाकरण हैं उनके लिए वाणी जो है सो अपनी आत्मा को अपने स्वरूप को खोल देती है। हाँ, कैसे? तो जाएब पत्य उषती सुवासा। हाँ, तब उसको उससे जोड़िए, तब जाकर के वो जुड़ेगा। ठीक है जी जी। तब उसके बाद उसकी जितनी व्याख्या हो कीजिए। तो ठीक है, तो अर्थ ज्ञान की प्रशंसा में महाभाष्यकार ने कितने मंत्र दिए हैं?
पाठपुरा में ये तो अर्थ ज्ञान की प्रशंसा में जमा किया क्या है म्यूट। हाँ, अल्लाह जो तो दो मंत्र हैं, यदधीतम और उतत्वः। यदधीतम अभिज्ञातम निगते नैव शब्दते अनगनाभिशुष्कैतो न तज्ज्वलति करिचित। एक वो है और एक दूसरा यह है। हम आगे बढ़ते हैं, समय कम है। अच्छा, शब्दोपदेशस्य लघुपायः कः? अति रचनाशालिनी, शब्दोपदेशस्य लघुपायः कः? बोलो, समय कम है, समय बीत गया। ये स्मरण नहीं है। शब्दोपदेशस्य लघुपायः कः? ये स्मरण नहीं है। सब गुरुजी लघुत्वात् शब्दोपदेशः। हाँ, अच्छा, आप लोग भ्रमित हो रहे हैं, हम कह देते हैं। लघुता वर्णोपदेश प्रयोजन से लाघव होता है, इसलिए जो है सो माने शब्दोपदेश किया गया है। माने वर्णोपदेश के माध्यम से सब शब्दों का संक्षेपण किया गया है। एक तो यह हुआ। दूसरा है कृतधित समास आदि के द्वारा भी शब्दों का संक्षेप किया जाता है। तीसरा है महाभाष्यकार ने दिया है जो सामान्य और विशेष सूत्र बना करके शब्दों का संक्षेप में ज्ञान कराया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो शब्दोपदेश के लिए लघुपाय ये सब साधन हैं, जो कम शब्द में कम समय में जो शब्द का माने ज्ञान हो जाए, इसके लिए ये उपाय सब बताए गए हैं। कौन है? माहेश्वर सूत्र। दूसरा है माने कृताधित समास आदि जो है वो। तीसरा है जो सामान्य और विशेष करके जो माने शब्द का संक्षेपण किया गया है वो, ये सब लघु उपाय में आ जाते हैं। अब रचनाशालिनी वृत्ति समवाय पदे कतिविधा व्युत्पत्ति। समवायो वृत्ति समवायः। हाँ, वा समवायो वृत्ति समवायः। हाँ, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवायः। हाँ, व्युत्पत्तिर लाभेन प्रत्यय द्वारा प्रवृत्त्यर्थः। हाँ, तो एवं च प्रवृत्ति समवाय इति फलति। हाँ, द्वितीया व्युत्पत्तिर अयमाशयः। हाँ, वृत्ति प्रवृत्ति हाँ, तदुपयोग हाँ, हाँ, एको क्रमः हाँ, अक्षर समाप्ति रूपः। हाँ, येन अजात संज्ञा निर्णीयन्ते तथा सत्यै शास्त्रस्य प्रवृत्ति योगितं च भवति। यज्ञना शब्दं सूत्रस्य संज्ञाभ्यां क्रमेण वर्णाः बोध्यन्ते। अच्छा, प्रयोजन शब्दस्यार्थः हाँ, प्रवर्तको विद्यते, अर्थात् वर्णानां यस्य क्रम विन्यासस्य प्रवर्तिका विद्यते वृत्तिः प्रयोजन समवाय उच्यते। अच्छा, ठीक है। तो आवाज तो कट रही है। शालिनी को कहिए जो शास्त्र प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है? जी गुरुजी, हम शालिनी ही हैं। हाँ, तो बोलिए तो शास्त्र प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है? जी गुरुजी, राघवेन शास्त्र प्रवृत्ति अर्थ इत्यर्थ। नहीं, केवल हम शास्त्र प्रवृत्ति का अर्थ करते हैं। शास्त्र प्रवृत्ति का अर्थ हुआ जो शास्त्र की प्रवृत्ति
माने शास्त्र माने हुआ सूत्र, सूत्र की प्रवृत्ति के लिए जो शब्द हुआ उसको शास्त्र प्रवृत्ति कहते हैं। हैं? तो यह अर्थ हम समझना चाहते थे। अच्छा मधु जी सुने छियै? जी गुरुजी जी। हाँ तो माने अहाँ किछु दऽ सकै छियै उत्तर कि केवल सुनब? अच्छा संस्कृत में नहीं बाजल होइ छै। हाँ ठीक छै सुनू। हाँ अच्छा आकृत्युपदेशात् सिद्धम इति वार्तिकस्य कः अर्थः? बोलिए तो शालिनी जी। वर्णोपदेशेन वर्णगत जाति नामों लिखे नहीं कर माने उदय आवाज हाँ आकृत्युपदेशा सिद्धम का मतलब क्या हुआ? तो अवर्ण जाति का हम उपदेश करेंगे, इवर्ण जाति का उपदेश करेंगे, उवर्ण जाति का उपदेश करेंगे, उससे संपूर्ण अवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा, इवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा, उवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। यही है आकृत्युपदेशा सिद्धम। माने अत्व इत्व उत्व कहने से संपूर्ण उसके जो भेद हैं सबों का बोध हो जाता है, यही है। तो ठीक है, तो अब तो समय नहीं है, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम शांति। अब हम परसों व्याकरण भूषण सार पढ़ाएंगे और उसके बाद अगला सप्ताह में चलाएंगे माने वाक्यपदीयम। एक पाठ हम व्याकरण भूषण सार पढ़ाएंगे। ठीक है, परसों प्रकाश जी परसों रहेंगे? हाँ ठीक है। प्रणाम। जी 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 बिल्कुल रहेंगे। हाँ ठीक है, प्रणाम।